आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। संतानहीन व्यक्ति के लिए पिंडदान कौन करे। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग कथाओं को सुनते रहें। कथा गरुड़ पुराण से। यदि मनुष्य श्रद्धा भाव से थोड़ा भी धर्म का पालन करता है तो वह विद्वान ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से बहुत अधिक होकर फलीभूत हो जाता है। वेद व्यास द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की कथा में हम यह सुनाने जा रहे हैं कि यदि किसी मृतक व्यक्ति का पुत्र न हो, कोई संतान न हो, तो उसके लिए पिंडदान किसको करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा को शांति की प्राप्ति हो सके। गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया है, हे प्रभु कमलनयन, अभी तक आपने जो ज्ञान मुझे दिया है मैं उससे धन्य हो गया हूँ। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि यदि किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए परंतु उसका कोई पुत्र न हो या किसी प्रकार से कोई संतान न हो, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए संस्कार क्रिया और पिंडदान कौन करेगा। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा, हे विनीता पुत्र, मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कारों से ही उसको संतान की उत्पत्ति होती है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे उसके पूर्व जन्म में कर्म होंगे वैसे ही उसे संतान की भी प्राप्ति होती है। वास्तव में सद्गति के लिए संतान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुत्रहीन व्यक्ति की गति आसान नहीं होती है। अतः मनुष्य को सदा उपाय से पुत्र अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पुन्नाम नाम का जो नरक है उससे पिता की रक्षा केवल पुत्र ही करता है। इसी कारण से इस लोक में और परलोक में पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्र होना बहुत आवश्यक है। परंतु किसी कारणवश किसी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और होती भी है तो उसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। उसके लिए भी सद्गति के उपाय हैं। सर्वप्रथम उपाय है पहला कि पुत्रहीन व्यक्ति को किसी बालक को गोद लेना चाहिए। पूर्ण विधि विधान करके समस्त उपनयन संस्कारों से उसे अपना पुत्र बनाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो दूसरा उपाय है कि उस मनुष्य की सद्गति के लिए उसके भाई चाहें, छोटे हों या बड़े हों, भाई के पुत्र दादा पिता पुत्र अथवा पौत्र कुल में उत्पन्न किसी भी पुरुष वर्ग को ही उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान करना चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो तीसरा उपाय है कि उसके मातृपक्ष में जो भी पुरुष हों, जैसे नाना मामा या उसके पुत्र जो भी उपलब्ध हों, वे यह क्रिया कर सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो अगर उसकी पुत्रियां हों तो वे उसके पति या पुत्र भी यह संस्कार क्रिया संपन्न कर सकते हैं, लेकिन यह अत्यंत विकट परिस्थिति में करना चाहिए जब पूर्व में बताए गए भाइयों में से कोई उपलब्ध न हो, तभी इस उपाय से पिंडदान करवाना चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई भी बंधु संतानहीन व्यक्ति का अंतिम संस्कार अथवा पिंडदान करता है तो उसे पुत्र द्वारा दिए जाने वाले पिंडदान की प्राप्ति होती है और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है, जिससे उसका आगे का मार्ग सुगम हो जाता है। यह कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी कि संतानहीन व्यक्ति का पिंडदान कौन करे, अंतिम संस्कार कौन करे। कथा गरुड़ पुराण से थी। कथाओं को सुनते रहें। कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की।